खबर राजधानी रायपुर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन था जिसमें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया और इसके बाद जो है अब वक्त जो है रवानगी की है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है अब दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। अब से कुछ देर बाद उनकी रवानगी होनी है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोनिका दुबे हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोनिका, क्या कुछ जानकारी है? अब से कितनी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है एयरपोर्ट पहुंचेगा? कौन कौन एयरपोर्ट पर पहुंचा है? बात करूं आपसे। पहुंचेंगे इससे पहले अगर मोदी थोड़ी ही देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि जो हलचल है वो लगातार तेज है और लगातार जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि आईजी और अगर कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर ली जाए तो 60वीं कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना गया। इससे पहले राज्य के अलग अलग जो देश के अलग अलग राज्यों में ये कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल सेट करने के लिए, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की ओर छत्तीसगढ़ और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि 2026 तक नक्सलवाद के खात्मा 60वीं पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी और आईजी और आईजी कॉन्फ्रेंस रखा गया। 3 दिनों तक ये महा कॉन्फ्रेंस यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है वो चला और अनेक मुद्दों पर, रक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर यहाँ पर विस्तारित रूप से चर्चा मोदी ने को राजधानी रायपुर से ही 128वें संस्करण यानी कि मन की बात को रायपुर से ही संबोधित किया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बेहद ही खास, बेहद ही अहम दिन रहा। 3 दिवसीय यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें पूरे देश भर के जो आईजी और डीजीपी है वो इसमें शामिल हुए। लगातार इस पर जो मैराथन बैठकें हैं वो इस पर लगातार चली और अभी थोड़ी देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे नदीम, और रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मोनिका, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हसन, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री मोदी आज M1 बंगले पर छात्रों से मुलाकात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में बेहद ही खास दिन रहा। 3 दिनों तक कॉन्फ्रेंस चली, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजी जो है वो शामिल हुए। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के चर्चा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मन की बात भी राजधानी रायपुर से की और पूरे देशवासियों को संबोधित किया। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करूं तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने अस्थायी पीएमओ जो बंगला बनाया गया है M1 बंगले में वहां पर मौजूद है और करीब उन्होंने 22 अलग अलग छात्रों से मुलाकात की। सभी छात्र अलग अलग जिलों से आए हुए थे, उनसे बातचीत की। आने वाले समय में जो उनकी परीक्षाएं होनी है उसको लेकर के चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में उनके करियर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी छात्रों को टिप्स दी और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीछे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर हाई अलर्ट है। कुछ ही देर में उनका काफिला जो है वो निकलेगा M1 बंगले से और सीधे एयरपोर्ट के लिए भी रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल भी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब पीएम मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी 22 छात्रों से मुलाकात की जो कि अलग अलग जिलों से जो है आए हुए थे, उनसे जो है वो चर्चा की उन्होंने करियर को लेकर के। साथ में आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होना है, परीक्षाएं होनी है, उसको लेकर के उनसे बातचीत की कि क्या चैलेंजेस होते हैं और उनके करियर को लेकर के पीएम मोदी ने एक छात्रों से 1-to-1 चर्चा में टिप्स भी थी। अब पीएम मोदी का जो तय दौरा कार्यक्रम है उसके मुताबिक ये मुलाकात अब से लगभग 5 मिनट में समाप्त होगी और इसके ठीक बाद पीएम मोदी सीधे M1 बंगले से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।
बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन मोहम्मद हसन, एक बड़ी बात यह है कि क्या ऐसा माना जाए कि पहले तमाम मंत्री और सभी कोई गृह मंत्री अमित शाह जो है पहले प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी आज ही अब कुछ देर बाद वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के बात करूं तो उनका भी जो वापसी का कार्यक्रम है वो आज ही का है और वो फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए। उनके साथ साथ सीएम साहब समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। वहां पर पीएम मोदी को सभी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद उन्हें विदा करने के बाद जो अमित शाह का जो प्लेन है वो अपने खास प्लेन से जो है वापस रवाना होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो पीएम मोदी को लेकर के अपडेट दे दूं आपको, वो M1 बंगले में मौजूद है। वहां पर छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको करियर को लेकर के टिप्स दे रहे हैं और कुछ ही समय बचा है जब पीएम मोदी वापस यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपसे कुछ देर बाद रवाना होंगे अपने से। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम अपनी सहयोगी मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, क्या आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के परिवार से भी मुलाकात की है? क्या ऐसी कुछ जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है? आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल नदीम, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जो जानकारी है वह सोशल मीडिया पर दी है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि बेहद ही ये जो यादगार पल है, यादगार क्षण है कि उनके सानिध्य में पूरे परिवारजनों ने जो मुलाकात की है, बेहद ही खास और अहम दिन, जब छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय दौरे के साथ साथ कॉन्फ्रेंस के साथ साथ समय निकालकर उन्होंने उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पत्नी कौशल्या साय और उनके जो बच्चे और परिवार और रिश्तेदार भी इस वक्त मौजूद रहे। लगातार आईएनएच पर पल पल की अपडेट भी हमने आपको बताई है और लगातार इसकी तस्वीरें भी जो सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री के परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की करने के बाद जैसा कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और संवाद से सीधे संवाद करने के तुरंत बाद वो रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो हलचल है वो लगातार तेज है। यहाँ पर जितने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जितने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। बेहद ही खास और अहम दिन रहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अगर बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो समिति है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो चीफ हैं अजित डोभाल और आईबी प्रमुख तपन डेका, वो भी थोड़ी देर में जो रायपुर एयरपोर्ट है वो पहुंचने वाले हैं। तो काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा खास ये दिन रहा। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस रहा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को चुना गया 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के लिए। लगातार 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा को लेकर अलग अलग जो मुद्दों पर जो मैराथन बैठकें हैं, जो एक महामंथन है, वो यहाँ पर किया गया और आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सीधे यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लगातार आईएनएच पर हम दिखा भी रहे हैं और बता बैठक में आखिर क्या कुछ साथ ही साथ पल पल की अपडेट के साथ ये भी बताया कि बैठक में आखिर क्या कुछ खास हुआ। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार जो फोटोज है, लगातार जो तस्वीरें हैं, वो भी साझा करते हुए कई चीजें निकलकर सामने आई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की है। नई चुनौतियों के लिए पुलिसिंग की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। और प्रधानमंत्री के सामने मौजूदा परिस्थितियों में कानून व्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसको लेकर ये मंथन किया गया। बहुत शुक्रिया मोनिका दुबे आपका, मोहम्मद हसन आपका। आप लोग नजरें बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आती है हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। तो तमाम अपडेट्स INS 24/7 लगातार डीजीपी आईजी इस सम्मेलन की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहा और अभी भी लगातार हम तमाम खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये INS 24/7 पर प्रधानमंत्री मोदी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के परिवार से वो मुलाकात कर रहे थे।